दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और मैं एक ऐसा आर्टिकल ढूंढ के लाता हूँ जो सबके लिए यूजफुल होता है और टाइम्स ऑफ इंडिया एंड दी हिंदू दोनों में से बेस्ट आर्टिकल ढूंढ करके लाता हूँ। तो आज का आर्टिकल जो मैंने लिया है वो है पेज नंबर 7 पर एक आर्टिकल है, ये मंकी अटैक, बंदरों का अटैक, फॉइल्स मैंस बिड। फॉइल का मतलब होता है परास्त कर देना, मैंस बिड आदमी की इच्छा को परास्त कर देना, टू रेप 6 ईयर ओल्ड इन बागपत। बागपत बिहार में है। तो एक आदमी की इच्छा को परास्त कर देना, उसको फेल कर देना मंकी अटैक द्वारा। जो कि इच्छा क्या थी, एक 6 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ एक आदमी रैप करने की कोशिश कर रहा था, उस कोशिश को नाकाम कर दिया बंदरों के अटैक ने। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अपने तरह से एक अलग तरह की कहानी है। इसको अपन पढ़ेंगे। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, इसको डिकोडिंग कर दिया है मैंने। येलो कलर डिफिकल्ट वर्ड के हैं, ग्रीन कलर मेन सब्जेक्ट का है, रेड कलर मेन वर्ब का है, पिंक कलर प्रीपोजिशन के लिए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हमारे दो ही नियम हैं अखबार पढ़ने के। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख करके हम अखबार पढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट जरूरी है। दूसरा होता है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ये दो बातों का ध्यान रख लेंगे तो हम इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है मंकी अटैक, मंकी के द्वारा अटैक। फॉइल्स एक सब्जेक्ट है, फॉइल का मतलब परास्त कर देना। मैंस बिड आदमी की कोशिश, बिड का मतलब वैसे तो टेंडर होता है, बोली होती है, लेकिन यहां पर कोशिश है, आदमी की कोशिश। टू रेप 6 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड का रेप करने की जो कोशिश थी इन बागपत, बागपत जगह में। लिखने वाला सब्जेक्ट इसका आपको वर्ब मैंने बता दिया, तो ये मंकी अटैक ने फेल कर दिया, तो मंकी अटैक इसका सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, मंकी अटैक ने फॉइल यानी परास्त कर दिया आदमी की कोशिशों को। कैसे परास्त किया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ते हैं हम आगे। इसको लिखने वाले कृष्णा चौधरी ने इसके प्रेस रिपोर्ट दी है। TNN यानी टाइम्स न्यूज नेटवर्क की कहानी है ये। मेरिट से ये इंफॉर्मेशन मिली है इनको, मेरिट इसका सोर्स है। तो यहां से हम फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ए ट्रुप ऑफ मंकीज, ट्रुप कहो या ग्रुप ऑफ मंकीज कहो, एक ही बात है। तो यहां पर मैं इसको पूरे को सब्जेक्ट बता देता हूं। इन ग्रुप ऑफ मंकीज प्रोपोर्टेडली, ये एक एडवर्ब हो गया, यानी कि ठीक कथित रूप से कह सकते हो। परपोर्टेड का मतलब कथित रूप से। इंटरवीन्ड, इंटरवेंशन का मतलब होता है बीच बचाव करना, बीच में घुसना। और इंटरवीन्ड यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई है। तो यहां पर ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस आ गया है कि मंकी बंदरों ने इंटरवीन, बीच बचाव किया, टू सेव ए 6 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 6 साल की बच्ची को बचाने के लिए। ए यूकेजी स्टूडेंट, 6 साल की बच्ची तो यूकेजी की होती है। फ्रॉम ए रैप, कहां से बचाया है उसको, फ्रॉम इसकी एक प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन को पिंक कलर देते हैं, एक रैप होने से बचाया। अटेम्प्ट इन बागपत, ये अटेम्प्ट कहां हुआ, बागपत में। इनको भी मैं प्रीपोजिशन कह सकता हूं। प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन होता है। अगर ये दो फॉर्मूला आप सीख जाएंगे तो इंग्लिश अखबार को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, धड़ल्ले से पढ़ सकेंगे। चलिए, ये एक सेंटेंस पूरा हो गया है। दूसरे सेंटेंस में है फॉलोइंग हर पेरेंट्स। फॉलोइंग का मतलब है कि वहां के आगे,
इस चीज को फॉलो करते हुए, अब उसके पेरेंट्स को फॉलो करते हुए, फॉलोइंग हर पेरेंट्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट वर्ब नहीं बताएंगे, ये स्थिति बता रही है। फॉलोइंग हर पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स से कंप्लेंट, आप यहां देखोगे तो एस के आगे एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, इसका मतलब पेरेंट्स एक नहीं होता, पेरेंट्स कई सारे होते हैं और सब पेरेंट्स की कंप्लेन, सारे पेरेंट्स की कंप्लेन है। द अनआइडेंटिफाइड कॉज्ड, अब ये जो अनआइडेंटिफाइड कॉज्ड है वाज चार्ज्ड, तो यहां पर अगर इसको मैं सब्जेक्ट लूंगा, अनआइडेंटिफाइड कॉज, बिना बताया हुआ कारण, वाज चार्ज्ड, अब ये वाज चार्ज्ड इसकी वर्ब हो गई। जब कभी भी वाज प्लस V3 आता है तो वो सेंटेंस पैसिव हो जाता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अंडर द पास को एक्ट के द्वारा, एंड इन ऑन द रन, पुलिस सेड ऑन संडे, पुलिस ने ऐसा बताया। एंड इज ऑन द रन, ये जो चल रहा है, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा है, ऑन संडे को। अगर दूसरा सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो पुलिस सब्जेक्ट हो जाएगी, सेड वर्ब हो जाएगी, लेकिन अपन एक ही सब्जेक्ट और एक वर्ब लेंगे, मेन सब्जेक्ट। ऑन इसकी प्रीपोजिशन है, ऑन संडे को ये बात घटना घटी है। चलिए आज मंडे है तो कल ही की बात है ये। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, द गर्ल्स पेरेंट, गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं यही सब्जेक्ट हो गया, गर्ल्स के पेरेंट ही सब्जेक्ट हो गया। क्लेम्ड यानी उन्होंने एक दावा ठोका है, क्लेम्ड सिंपल पास्ट टेंस है ये, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट, क्या दावा ठोका है, ए मैन हैड लूड, ए मैन, दैट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, तो ए मैन एक आदमी, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। हैड लूड, हैड का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंच गया है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस V3। लूर का मतलब होता है लुभाना, लालच देना, एक आदमी ने लुभाया था, हेड लग गया ना इसलिए, उसने लुभाया था, क्या लगवाया था, देयर चाइल्ड, उनके चाइल्ड को, टू एन एबंडेंट हाउस, एक बिल्कुल एबंडेंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग जो हाउस था वहां पर, ऑन सैटरडे। एबंडेंट का मतलब छीनना भी होता है, एबंडेंट हाउस किसी ऐसे अलग थलग छोड़ा हुआ हाउस में लेके गया, यूं कह सकते हो आप। वेयर ही टुक ऑफ, वहां पर जा, वेयर तो जगह का नाम है, एडवर्ब है, लेकिन ही एक सब्जेक्ट हो गया यहां पर। ही टुक ऑफ, और एक टुक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब हो गया, यानी लेकर के गया। हर, उसको, लड़की को, हर क्लॉथेज, वेयर ही टुक हर क्लॉथेज, जहां पर वो लेकर गया उस लड़की के क्लॉथेज, एंड वाज अटेम्प्टिंग टू सेक्सुअल असल्ट हर, एंड के कंजक्शन आ गया, एंड वाज असल्टिंग, और ये यहां पर एंड वाज असल्टिंग कर रहा था, अटेम्प्टिंग ट्राई, कोशिश कर रहा था, तो यहां देखेंगे तो वेयर ही टुक हर ऑफ, टुक ऑफ हर, वो उसको वहां ले गया, टुक हर क्लोथेज, वहां वो उसके कपड़े ले गया, एंड वाज अटेम्प्टिंग टू सेक्सुअल असल्ट हर, और कर रहा था, सेक्सुअल असल्ट कर रहा था, सेक्स की कुछ हरकतें कर रहा था, अटेम्प्ट यानी कोशिशें। तो यहां अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट एक ही है ही, लेकिन इसकी वर्ब दो हो गई है दोस्तों, इसलिए मैं इसको दो वर्ब बताऊंगा। एक तो हो गई टुक ऑफ, एक वर्ब ये हो गई, और दूसरी वर्ब हो गई ये वाज अटेम्प्टिंग। अब अगर आप यहां देखेंगे ना तो ये टुक ऑफ की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन यहां एंड वाज अटेम्प्टिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
to her. When a few monkeys एगर्स का मतलब गुस्सा हो गए, वहां पर फ्यू मंकीज, अब ए फ्यू मंकीज बोला गया है, इसका मतलब कुछ बंदर होंगे वहां पर, कुछ फ्यू मंकीज, ये सब्जेक्ट बन गया इसका। एगर्स का मतलब एग्री हो गए, एगर्स एक वर्ब आ गई इसकी। सीवली, सीवली का मतलब था चुपचाप, यहां स्पेस नहीं आएगा। एगर्स सीवली रश्ड टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ दौड़े। कौन दौड़े? मंकीज। एगर्स मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और सीवली का मतलब चुपचाप। रस्ट का मतलब होता है दौड़ना, दौड़े टुवर्ड्स हिम, उस आदमी की तरफ। तो यहां अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो मंकीज एक सब्जेक्ट है, लेकिन फिर इसकी दो वर्ब है। मंकीज एगर्स, देख लेता हूं दोस्तों। यहां अगर देखेंगे तो ये एजर्स है ये, और एजर्स का मतलब होता है जैसे मैनेजर्स होते हैं ना, उनको एजर्स बोलते हैं। तो एक बंदरों का मैनेजमेंट गुट हुआ ये, तो ये पूरा कंप्लीटली इसको मैं सब्जेक्ट कहना पड़ेगा मुझे। एजर्स यानी ग्रुप हुआ ये, तो ये भी एक वर्ब हुआ। तो इसको मैं रेड कलर नहीं दे सकता, ये नो कलर या ब्लैक कलर ही कहेंगे इसको। तो ये मंकीज एजर्स, एजर्स यानी एक ग्रुप मैनेजर्स, जो हेड होते हैं मंकी के, उनकी कहानी है ये। ए फ्यू मंकीज एजर्स सीवली रस्ड, सीवली का मतलब चुपचाप दौड़े, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ दौड़े, फोर्सिंग हिम, और उसको फोर्सिंग करने लगे। रस्ड टुवर्ड्स हिम, फोर्सिंग हिम टू लीव द माइनर एंड फ्ली। और फोर्सिंग का मतलब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, फोर्सिंग करते हुए हिम टू लीव दी माइनर, बच्चे को छोड़ने के लिए, एंड फ्ली, और दौड़ गए। ये बंदर दौड़ गए। तो ये इसका मीनिंग होगा, एक बंदरों ने दौड़े उसकी तरफ, ये इतना ही मीनिंग निकलेगा। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, एक ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड, ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब घबराया हुआ जो चाइल्ड था, नैरेटेड हर ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब होता है उसके साथ जो घटना घटी, उस घटना को बताना। मैं इसको येलो कलर दे देता हूं क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड है। ऑर्डियल का मतलब होता है परीक्षा की घड़ी, या जो उसने मुसीबत झेली वो। तो वो उसने नरेटेड हर ऑर्डियल टू हर फैमिली, अपनी फैमिली को बताया, एंड इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म किया देम हाउ द मंकीज सेव्ड हर, मंकी ने कैसे उसको बचाया, फ्रॉम द एक्यूज्ड, अपराधी से। एक्यूज्ड यानी अपराधी, तो मैं अपराधी को भी यंग येलो कलर दे देता हूं। तो यहां डबल इन्वर्टेड कोमा में, यहां इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है। यहां से ये डबल कोट में बंद है इतना सा, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये लड़की का स्पीच है। सेव्ड हर फ्रॉम द एक्यूज्ड, बंदरों ने कैसे बचाया, उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया। सेंटेंस यहां से शुरू होता है, तो हम इसका सब्जेक्ट वर्ब देखते हैं। आफ्टर रीचिंग होम, ये तो एक एडवर्ब हो गया। द ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड, तो ये चाइल्ड ही इसका सब्जेक्ट बनेगा, जो बच्चा है ट्रॉमेटाइज्ड। नैरेटेड का मतलब वर्णन किया, उसने बताया, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। हर ऑर्डियल टू हर फैमिली एंड इन्फॉर्म्ड, और उनको इन्फॉर्म्ड भी किया। नैरेटेड यानी बताया, टू हर फैमिली, एंड इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड भी एक वर्ब है, और उनको सूचना दी। हाउ, कि कैसे दी मंकीज सेव्ड हर फ्रॉम द एक्यूज्ड, अपराधी से बंदरों ने कैसे बचाया, उसने बताया। हर फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा,
तो मैं इसके हर फादर को मैं सब्जेक्ट बता देता हूं, तो सेड इसकी वर्ब हो गई। फादर ने कहा, अब डबल कोट लगा दिया है यहां से। अब एज इट इज फादर के वर्ड हैं, यानी दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। जैसा जैसा फादर ने बोला वैसा इसने छाप दिया। फादर ने कहा, माई डॉटर वॉज प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेल रही थी। व्हेन द एक्यूज्ड टुक हर अवे, उस समय जो अपराधी था उसको अलग लेके चला गया। दूर, अवे का मतलब दूर ले गया। द मैन कुड बी सीन इन नियर बाई सीसीटीवी फुटेज, आदमी को देखा जा सकता है। मैं इसमें सेंटेंस तो है ही ये, तो बना देता हूं द मैन, तो इसके मैन को सब्जेक्ट बना दो इसमें। कुड बी सीन, देखा जा सकता था। इन नियर बाई सीसीटीवी फुटेज, इन का मतलब प्रीपोजिशन को मैं पिंक कलर दूंगा। फुटेज में देखा जा सकता है। वॉकिंग ऑन ए नैरो लेन, अब वॉकिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वॉकिंग करते हुए। ऑन ए नैरो लेन, ऑन इसकी प्रीपोजिशन है तो मैं पिंक कलर दे देता हूं। विद माई डॉटर, और विद भी एक प्रीपोजिशन है इसलिए इसको भी पिंक कलर दे देते हैं, मेरी डॉटर के साथ। सेंटेंस पूरा हो गया। ही इज येट टू बी आइडेंटिफाइड, थाउ, भले ही इज, अब यहां पर ही इसका सब्जेक्ट हो गया। इज इसकी वर्ब हो गई, और ये इज है, ये लिंक वर्ब है, क्योंकि ही इज येट टू बी आइडेंटिफाइड थाउ। सेंटेंस कंप्लीट। ही आल्सो थ्रेटन्ड, ही फिर इसका सब्जेक्ट हो गया। आल्सो थ्रेटन्ड का मतलब एक धमकी दी उसको, ये इसकी वर्ब हो गई। माई चाइल्ड, मेरी बच्ची को। दैट, क्या धमकी दी? ही वुड किल, अब ये फिर वापस दैट एक कंजक्शन है तो ही एक सब्जेक्ट हो गया। वुड किल, मार देगा, एक वर्ब होगी, मुझको। बाई डॉटर्स वुड हैव बीन डेड, कि उसकी डॉटर को मार दिया जाएगा। बाई नाउ, अभी की अभी। इफ द मंकीज हैड नॉट इंटरवीन्ड, इफ कंडीशन लगा दी, अगर मंकीज ने हैड नॉट इंटरवीन्ड, तो मैं फिर वापस दी मंकीज को सब्जेक्ट बना देता हूं, और हैड नॉट इंटरवीन्ड को मैं वर्ब बना देता हूं। अगर इन्होंने इंटरवीन्ड नहीं किया होता तो, इफ हैड नॉट, नहीं किया होता। दूसरा सेंटेंस है इसका, दूसरा पैराग्राफ, सॉरी। बागपत सर्किल ऑफिसर हरीश भदौरिया, ये किसी का नाम है। मैं इस पूरे के पूरे नाम फ्रेज को मैं सब्जेक्ट कह देता हूं। ये लो, टोल्ड यानी बोल दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। टाइम्स ऑफ इंडिया इसका ऑब्जेक्ट है, टाइम्स इंडिया को बोला, कॉलर लग गया यानी इसकी डिस्क्रिप्शन आगे है। और यहां देखोगे तो डबल कोट में ये बंद है, तो जैसा उस सर्किल ऑफिसर ने बोला एज इट इज इसको छाप दिया गया है, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। डबल कोट में बंद है ये। क्या बोला उसने बोला कि वी हैव हर्ड, अब यहां पर वी तो इसका सब्जेक्ट हो गया, और हैव हर्ड जो है इसकी वर्ब हो गई। हमने सुना है, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। अबाउट द इंसिडेंट, इस ऊपर वाले इंसिडेंट के बारे में। इन्वॉल्विंग मंकीज, कि इसमें मंकियों ने इन्वॉल्वमेंट था। एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, और हमने सुना है। एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग भी इसकी वर्ब है। एंड के बाद कंजक्शन आता है ना, कंजक्शन के बाद में एक वर्ब और आगे। हमने सुना है, आर इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वी कर रहे हैं। तो वी की दो फॉर्म हो गई यहां पर, अगर देखेंगे तो एक फॉर्म तो होगी वी हैड हर्ड, ये एक फॉर्म होगी, और आर इन्वेस्टिगेटिंग दूसरी फॉर्म होगी। तो ये दो वर्ब होगी। सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। फॉलोइंग दी पेरेंट्स, अब यहाँ आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस काम को करते हुए इसको पार्टिसिपल फ्रेज भी कह सकते हो। फॉलोइंग द पेरेंट्स कंप्लेन, पेरेंट्स के कंप्लेन को फॉलो करते हुए एन एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, तो यहां पर देखोगे ना तो एन एफआईआर तो हो गया इसका सब्जेक्ट। वाज रजिस्टर्ड,
वाज के साथ V3 है, इसका मतलब ये पेसिव वॉइस बन गया है। तो FIR वाज, FIR को रजिस्टर्ड कर दिया गया अंडर BSN सेक्शन 74, जिसका फुल फॉर्म होता है असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट ऑफ आउटरेज हर मॉडेस्टी। आउटरेज का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना। असल्ट और क्रिमिनल एक ही बात है। फोर्स टू वुमेन, किसी औरत के ऊपर बल लगाना, विद इंटेंट यानी इरादा, इस इरादे के साथ टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, और उसकी मॉडेस्टी विनम्रता को भंग करना, ये एक नियम है। दूसरी धारा है 76, इसका मीनिंग होता है असल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल दबाव काम में लेना टू वुमेन, और औरत के लिए, विद इंटेंट टू डिसरोब। डिसरोब का मतलब होता है कि नंगा कर देना, और उसको रोब का मतलब होता है कपड़े पहनना, परिधान कपड़े पहनना, और डिसरोब का मतलब होता है नंगा कर देना। एंड द पोस्को एक्ट, इस एक्ट के द्वारा इनके खिलाफ कानून वो केस दर्ज किया गया। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ बता दिए मैंने आपको। एंड FIR वाज रजिस्टर्ड, सेंटेंस यहाँ पूरा होता है ये। चलिए, मोर सेक्शंस, और भी धाराएं, विल बी एडेड, तो ये मोर सेक्शन, सेक्शन का मतलब धाराएं होती हैं, और धाराएं विल बी एडेड, और धाराएं एडेड की जाएगी, ये फ्यूचर में चलेंगे, इफ नीडेड, जरूरत पड़ी तो। वी आर ट्राइंग, यहां पर देखोगे तो वी एक सब्जेक्ट बन गया, और आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये एक वर्ब बन गई। वी आर ट्राइंग, ये वी, तो वी को कलर ब्लैक दूंगा भाई मैं। वी सब्जेक्ट हो गया, आर ट्राइंग इसकी वर्ब हो गई। टू आइडेंटिफाई, 2 + V1, इसको इंडेफिनेट वर्ब बोलते हैं। एंड नेब, और वी आर ट्राइंग एंड नेब, वी आर द एक्यूज्ड। एंड के बाद में नेबिंग आना चाहिए, ट्राइंग के बाद नेबिंग आना चाहिए। नेब लिख दिया है इन्होंने, लेकिन ये अखबार में ऐसा चलता है, तो नेब भी इसकी वर्ब है, इसका मतलब ये हुआ। तो वी की फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई, मैं इसको फर्स्ट और सेकंड फॉर्म नाम दूंगा। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई, ठीक है, और नेब इसकी सेकंड फॉर्म होनी, ये नेबिंग होना चाहिए वैसे। दी एक्यूज्ड, टू आइडेंटिफाई एंड नेब दी एक्यूज्ड। ओहो, एंड सॉरी, देखो दोस्तों, गलती कर दिया हमने, ये जो है नेब, टू नेब है एक्चुअली, तो ये रेड कलर नहीं होगा, ब्लैक कलर ही रहेगा इसका, और इसको मैं खत्म कर दूंगा। टू आइडेंटिफाई एंड टू नेब, ये मीनिंग है इसका, दी एक्यूज्ड। इस तरह से आज बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एक बड़ी अजीब सी घटना थी ये, कि बंदरों के झुंड ने कैसे एक बच्ची की जान बचाई, और उस बच्ची को बचाया नहीं तो हो सकता था वो बदमाश आदमी उसकी कुछ, उसको मार देता और कुछ करता। थैंक गॉड। तो ऐसा टॉपिक था, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।